बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेंट्रीज़ को मैनेज करना है। मैनेज करने से क्या मुराद है? इन्वेंट्री मैनेज करने से मुराद ये है कि आपका जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो तीन यानी प्रोसेसेस में से गुजरते हैं। यानी आप सबसे पहले इन्वेंट्री को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए उसको ऑर्डर करते हैं सप्लायर को कि जनाब ये इन्वेंट्री हमें सप्लाई कर दो। फिर उस इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और फिर थर्ड स्टेप के ऊपर उसको इस्तेमाल करते हैं। इस सारे प्रोसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जिसे हमने अवॉइड करना है। नंबर वन एक्सट्रीम सिचुएशन ये है कि आपके इन्वेंट्री लेवल्स कहीं इतने लो लेवल पे ना चले जाएं कि आपके प्रोसेस को रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज आनी शुरू हो जाए, या फिर आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इतनी कम ना हो जाए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाए। तो इन्वेंट्रीज लेवल को किसी ख़तरनाक, इसको स्टॉक आउट पोजीशन कहते हैं, स्टॉक आउट कंडीशन। यानी कि आपका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है या प्रोसेस चल रहा है और रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज़ अ स्टॉक आउट कंडीशन। स्टॉक आउट कंडीशन के बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे प्रोसेस के फ़्लो में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि आप कहीं बहुत सरप्लस रॉ मटेरियल्स ना परचेज़ कर लें, और सरप्लस रॉ मटेरियल परचेज़ करने में हो सकता है वो फिर आपके बहुत सारा पैसा जो है वो उसके अंदर स्टॉक अप हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए या वो एक्सपायर हो जाए अगर वो पेरिशेबल कमोडिटी है। तो इसी तरह जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी मार्केट में डिमांड है कहीं उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस ना कर लें। सो ये दो एक्सट्रीम्स को हमने अवॉइड करना होता है। वी एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। नंबर वन इज़ कि सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स टू मीट द फोरकास्ट। यानी कि शॉर्टेजेस को अवॉइड करना होगा आपको। सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट। सो अब मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए है। ये ना हो कि प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है और आपके पास सप्लाईज मौजूद नहीं है। जो दूसरी एक्सट्रीम है जिसमें आपको बैलेंस करना है वो क्या है कि नो एक्सेस क्वांटिटी टू अवॉइड ऑब्सोलिसेंस, डैमेज, ब्लॉकेज ऑफ फाइनेंसेस, मिनिमाइज कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। अब ये जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं ना तो उसको फिर कहीं संभालना भी तो है। तो इन्वेंट्री को अपने पास रखने की भी कॉस्ट होती है। ज़ाहिर सी बात है, आपने वेयर हाउस में रखना है उसको, तो वेयर हाउस में उसके लिए कोई स्टोरेज के इंतजाम चाहिए होंगे, कोई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वरना तो आपका स्टॉक ख़राब हो सकता है, अगर वो ऐसा है कि ख़राब हो सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान बैलेंस जो करना है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारी साइंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए हमें दो चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर वन इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया जाए तो बेस्ट रहेगा आपके कारोबार के लिए। कहीं ज़्यादा ऑर्डर कर दोगे तो संभालना मुश्किल, कहीं कम ऑर्डर कर दोगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा। और दूसरा ये कि आपको ये सारे काम को मैनेज करने के लिए अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री के कुछ लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए हैं कि इन्वेंट्री किस लेवल पे पहुंचेगी तो मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए, जिसको कि हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। इसी तरह मिनिमम किस लेवल तक इन्वेंट्री को जाने दे सकते हैं आप, मैक्सिमम कितना आपके पास स्टॉक रखा जा सकता है, सेफ्टी स्टॉक्स रखने की ज़रूरत है या नहीं है, किन सर्कमस्टांसिस में ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की साइंस का पार्ट है। सो यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन अपकमिंग वीडियोज़। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।